अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARS। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक शानदार सा टॉपिक लेके, जो मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था कि रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं। आज उसी की हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि रैशनल क्या होते हैं। रैशनल मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो, रुक जाएं और चलें तो बिल्कुल रिकरिंग चले, यानी सेम चलते रहे। जैसे मिसाल के तौर पे 0.3333 एंड सो ऑन। अब देखें ये चल तो रहे, लेकिन क्या है, इधर हम इसको कह देते हैं बार। जब इस क्वेश्चन के ऊपर बार आ जाती है तो इसका मतलब कि जो आगे जितने भी नंबर चलेंगे वो जो होंगे वो सेम चलेंगे, जिसे हम कहते हैं दूसरी जबान में रिकरिंग। उसके बाद इररेशनल की तरफ आते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो चलते बिल्कुल इन्हीं की तरह हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट नंबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 0.3412 एंड मींस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर चलते जो जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे आपस में जो है बिल्कुल डिफरेंट है। आज इसी की हम एक्सरसाइज देखेंगे। दो चीजें आपको और बताता चलूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या चीज होती है। टर्मिनेटिंग व्यूअर्स हम उनको कहते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो टर्मिनेट हो जाए, मींस रुक जाए, यानी जो कंप्लीटली डिवाइड हो, उनका जवाब कंप्लीट हो जाए। देन हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ 0.5 मींस अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूं, इसका जवाब आता है हमारे पास 0.5। दिस इज टर्मिनेटिंग। देन मैं 1/7 है, इसको अगर मैं डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना, वो ऑड नंबर होने की वजह से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आ जाता है जवाब 0.333, इस तरीके से चलता रहता है, या 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चलता रहता है, मींस ऐसा नंबर आ रहा है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड वन हमारे पास है रिकरिंग। रिकरिंग हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखी हुई हमारे पास, पॉइंट के यानी आफ्टर डेसिमल जो हमारे पास नंबर चल रहा हो, वो ऐसा नंबर हो जो बिल्कुल सेम चल रहा हो, तो उसे हम कह देते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं रिकरिंग। देन हमारे पास है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग आल्सो इरेशनल, बट उसमें एक चीज होती है, वो डिफरेंट तरीके से चल रहा हो, यानी डिफरेंट वैल्यूज हैं और चलते भी रहना, तो इसको हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग। अब हमारी जो एक्सरसाइज है हम उसकी तरफ आते हैं। ये चीजें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ई की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास है 2.1724, और आप यहां देख सकते हैं ये क्या है, कंटिन्यू की निशानी है। अब जब मैंने आपको वीडियो इसमें क्वेश्चंस के अंदर बताया था, जो चीज चलती जा रही हो उसे हम क्या कहते हैं, या इररेशनल। तो हम इसका जवाब क्या लिख सकते हैं, इररेशनल। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है पाई। पाई की वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इररेशनल। देन थर्ड वन 1/पाई। 1/पाई मींस 1 डिवाइडेड बाय 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू भी हमने देखी है पर 3.142 एंड सो ऑन। अब देखें जो वैल्यू खुद ही चलती जा रही है, अगर उसको मैं किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझदार हैं, वो जो नंबर होगा वो खुद भी चलता रहेगा। देन हमारे पास है √5। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि √5 या √4 इसको हम कैसे पता लगाएं, अंडर वाली वैल्यूज जो है वो रैशनल की हैं या इररेशनल की हैं। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल, अब जैसे मिसाल के तौर पे √5 है, अंदर वाला जो नंबर है अगर इसका पेयर बनता हो, अगर ये पेयर से बाहर आ जाता है अंडर से पेयर बन के, तो सिंपल ये हो जाएगा हमारे पास इररेशनल, यानी ये क्या है, इररेशनल। देन इसकी सेकंड एग्जांपल क्या है, मैंने आपको जो इसकी बिल्कुल अपोजिट है देखे, √16, √4
ये वो नंबर है जिनको हम कह सकते हैं रैशनल। रैशनल कैसे? अगर अंडर रूट 4 को मैं तोड़ के लिखना चाहूं पेयर में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने आपको अभी बताया कि जिनका पेयर बनता है वो बाहर आ जाते हैं अंडर रूट से, जिनके ऊपर से अंडर रूट हट जाता है तो सिंपली वो क्या हो जाते हैं? रैशनल हो जाते हैं। तो इनका पेयर बाहर आ गया, ये 2 हो गया, और इसका भी पेयर क्या बनता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका 4 हमारे पास बाहर आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रैशनल। इस हिसाब से इसका जवाब जो है वो इससे मैच कर रहा है, अंडर रूट 5 से। अगर हमारे पास कोई एग्जांपल और ले लेते हैं, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 अगर हम अपने पास सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 3, अब इसके जो पेयर है ना वो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका कोई पेयर बने, यानी सेम नंबर मल्टीपल होके बने। 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 होता है, मीन्स ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है ना वो 1 है। 1 तो सबका मल्टीपल होता है, इसकी वजह से कि ये क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा आपके पास इररेशनल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22/3। अब इसको हमने डिवाइड करके देखा, अब इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 7.333 एंड ये बार मैंने आपको बताया ये क्या किस चीज को शो करता है कि आगे जितने भी नंबर चल रहे हैं वो है तो सेम होने की वजह से, चलते तो रहे लेकिन सेम होने की वजह से इसको हम कह सकते हैं रैशनल। लास्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है 11/2। अब ये देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है। अब ये चल तो रहा है लेकिन 9 1 डिफरेंट नंबर आ गए, लेकिन 9 1 के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बार लगा दूं उसका मतलब क्या है? ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये सारा का सारा क्या चल रहा है? 6 के बाद, आफ्टर 6 क्या है? सारे के सारे 6 हैं, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? रैशनल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो है कि इसके अंदर क्या क्वेश्चन आपको है, क्या किसी भी चीज में डिफिकल्टी हो, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा वीडियो के अंदर। अब आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं हो तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, अंडर रूट 17। अंडर रूट 17 जो है, अंडर रूट 17 इस किसके अंदर, रैशनल के अंदर आएगा या इररेशनल के अंदर आएगा? अंडर रूट 17 जो है वो आएगा, खुद एक ऑड नंबर है जिसकी वजह से ये डिवाइड पेयर में नहीं आता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इररेशनल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।